भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी लगातार दूसरी बार लोकसभा में जीरो पे होगी। बेहतर होता कि तेजस्वी जनता के पास अपने माता पिताजी के कार्यकाल में किए गए कुकृतों की माफी मांगते। बिहार की जनता किसी भी हालत में फिर से बिहार में जंगल राज, माफिया राज, भ्रष्टाचारियों का राज नहीं चाहती। राजद तेजस्वी के नेतृत्व में फिर से इस बार लोकसभा में शून्य पे आउट होगी। जिन लोगों की एक भी सीट नहीं है लोकसभा में, वो जब 300 की बात करने लग जाएं तो मुझे हंसी ही आएगी और क्या मैं कहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी मौजूद हैं हम बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण। अब इनसे ही बात करेंगे कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक इतिहास रच दिया है, 251 जो है लोकसभा में सभाएं कर लिए हैं। क्या कहिएगा, इतिहास रच दिया तेजस्वी यादव, 251 सभा कर लिए हैं। तेजस्वी इतिहास रचने की राह पे तो है ही। शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी लगातार दूसरी बार लोकसभा में जीरो पे होगी। शायद ये नया इतिहास रचाएगा। तेजस्वी उस राह पे तो दिख ही रहे हैं। तेजस्वी के लिए अस्तित्व की लड़ाई थी और तेजस्वी इस बात को समझ रहे थे। जनता का मन मिजाज भी उनकी समझ में था, इसीलिए वो ये जो सभाएं कर रहे हैं, ये जो जनता के पास जा रहे हैं, बेहतर होता कि तेजस्वी जनता के पास अपने माता पिताजी के कार्यकाल में किए गए कुकृतों की माफ़ी मांगते। वो ज़्यादा बेहतर होता। बिहार की जनता किसी भी हालत में फिर से बिहार में जंगल राज, माफिया राज, भ्रष्टाचारियों का राज नहीं चाहती है। तेजस्वी पिछले बार भी शून्य पे आउट थे। राजद तेजस्वी के नेतृत्व में फिर से इस बार लोकसभा में शून्य पे आउट होगी। इतिहास तो रचा ही जाएगा। 300 की बात कह रहे हैं आप, शून्य की बात कर रहे हैं। इस बार उनकी 400 नहीं, हमारी 300 सीटें आ रही है। भाई, बिहार में एक तो 40 ही सीटें हैं और जिन लोगों की एक भी सीट नहीं है लोकसभा में, वो जब 300 की बात करने लग जाएं तो मुझे हंसी ही आएगी और क्या मैं कहूँगा। भाई, दिन में सपने देख रहे हो, देख लो। सपने देखने से तो हम नहीं रोक सकते ना। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो दिल में आए बोल लें। 4 तारीख को सब साफ हो जाएगा। 4 तारीख को एक नया इतिहास रचा जाएगा। लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा में शून्य सीटों पर रहेगी। शून्य, खाता भी नहीं खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार वो विपक्षी पार्टी जो हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से खुले मन से नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि 4 जून के बाद तेजस्वी यादव जेल में जाएंगे, तो उनका तेजस्वी यादव का कहना है कि हम जेल में ही पैदा हुए थे, जेल जाने से हम नहीं कतराते, क्योंकि हम सही हैं और हमेशा सही रहेंगे, तो जेल जाने से हम कतरा नहीं रहे। भाई, कुछ भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने ये खुले तौर पे कहा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचारी जेल के पीछे रहेंगे, जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। तेजस्वी यादव ने अगर भ्रष्टाचार किया है, आदमी को अपने विषय में सबसे ज़्यादा पता होता है ना। तेजस्वी ने अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो वो इस बात से डरे। ये तो कह रहे हैं कि हमें डर नहीं लग रहा है, हमारा तो जेल। भाई, तेजस्वी ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो आपको डर लगना चाहिए, तो फिर आप जेल जाने के लिए तैयार रहें। आपका जन्म कहाँ हुआ इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपके कृत्यों में भ्रष्टाचार है तो फिर आपको जेल जाना ही पड़ेगा 4 जून के बाद। ये चेतावनी भ्रष्टाचारियों के लिए है। अब लोग खुद को ही भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अब भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट अगर कोई खुद से दे रहा है तब तो वो तैयार रहे। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, जिन लोगों ने सामाजिक ज़िंदगी में साफ सुथरी ज़िंदगी जी है, उनके लिए खुश होने की बात है। इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री तीसरी बार आने वाले हैं जिनके लिए 140 करोड़ का परिवार है। विपक्ष पार्टी लगातार ये भी कह रही है कि मोदी जी को जो है इस बार 3 महबूबाएं जो है लेके डूब गई है। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी, उन्हें 400 पार नहीं होने देंगे। भाई, ये तो 4 जून बता देगा। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालने वाले शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। 51.5 करोड़ भारतीयों को रोजगार 10 वर्ष में देने वाले इंसान का नाम है नरेंद्र मोदी जी। इस देश को एक नए आयाम पे पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जी की तो हर चीज़ पे इन्हें परेशानी है।
प्रधानमंत्री जी की घोषणा, प्रधानमंत्री जी की योजना, प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, प्रधानमंत्री जी के भाषण, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के मौन पे भी इन्हें परेशानी है। आज प्रधानमंत्री जी मौन में हैं, प्रचार खत्म हुआ, उसके बाद वो मौन धारण किए हुए हैं। वो विवेकानंद जी ने जहाँ पे 3 दिन का मौन व्रत रखा था, वहाँ पे 24 घंटे की मौन साधना में हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस तपस्वी की इस तपस्या से भी परेशानी है। उनका ये भी कहना है कि 34 साल का युवा जो है इतना मजबूर कर दिया कि सड़क पे आ गए मोदी जी। बार बार बिहार का दौरा किए, पटना में कई 2 बार आ गए। भाई नरेंद्र मोदी जी तो एक सामान्य कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता सड़क से ही उठता है। तेजस्वी जी की तरह वो मुंह में सोने का चम्मच लेके तो पैदा नहीं हुए थे। राजकुमार तो थे नहीं नरेंद्र मोदी जी उन्हें सड़क पे आने में परेशानी हो। सड़क का संघर्ष नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से संघर्ष रहा है। यही संघर्ष करते करते आज वो विश्व में उस शिखर पे पहुंचे हैं। तेजस्वी जी के लिए सड़क पर उतरना कष्टकर होगा, नरेंद्र मोदी जी के लिए सड़क पर उतरना तो हमेशा उनको आनंद देता है। कैसे होगा? वो तो 251 सभाएं कर लिए, उनके देखिए कमर में भी दर्द हो गया, इतनी सभाएं किए कि। बताइए, हेलीकॉप्टर में घूम के सभाएं करने में तेजस्वी जी को दर्द हो रहा है। वैसे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और मेरी शुभकामना है कि तेजस्वी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि हम एक स्वस्थ विपक्ष चाहते हैं। पर अगर शुरू से सड़क का संघर्ष किया होता तेजस्वी ने, तो शायद ये दर्द उन्हें नहीं होता। शायद शुरू से वो संघर्ष किए रहते तो उन्हें इतना तकलीफ नहीं होता, और एक अच्छा विपक्ष पार्टी का इन्होंने भगवान से प्रार्थना भी की है, कुंतल कृष्ण। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।